आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। अनेक वर्षों से बहुत सारे भक्त मुझसे बारंबार यह बात कह रहे हैं कि आपकी तो हनुमान जी से सीधी बात होती है, तो आप उनसे कहिए कि वे राम मंदिर क्यों नहीं बनवा देते। यदि हनुमान जी चाहें तो एक दिन में राम मंदिर बन सकता है, आप उनसे कहिए। मैंने उनसे कहा कि मैं केवल हनुमान दूत हूँ, जैसे हनुमान रामदूत हैं, और दूत का काम केवल बात पहुँचाना है। मैं अपनी तरफ से उनको कभी ये नहीं कहूँगा कि आप राम मंदिर बनवा दीजिए। तो वे हैरान होते थे, कहते थे, अरे आप जो रामचरितमानस पर व्याख्यान देते हैं, भगवान राम पर आप आध्यात्मिक उपन्यास आपके हनुमान जी लिखवा रहे हैं, तब आपको कहने में क्या है। मैंने कहा यही तो बात है ना, कि जो अंतर्यामी हैं उनसे क्या कहना। ये बात बहुत गहरी है, लेकिन मन कहाँ मानता है। वह तो कहता है कि शब्दों में भी कहूँ, बारंबार कहूँ, अंतर्यामी होंगे तो होंगे, पर अंतर्यामी वाला जो तल है वे सभी थोड़ी ना समझते हैं। राम मंदिर बने, इसके लिए हजारों वर्षों से ये मनोकामना चली आ रही है। ये आज की कामना नहीं है, हजारों वर्षों से। जैसे आपने सुनी है मनु और शत्रुपा की कथा कि उन्होंने हजारों वर्ष तपस्या की। तब अनेक भक्त कहते हैं हजारों वर्षों तक कैसे तपस्या की। तो इस उदाहरण के माध्यम से समझ लीजिए कि राम के साथ जिनकी आत्मा का गहरा लगाव है, जिनकी प्रीति राम के श्री चरणों में है, वे सभी भक्त हजारों वर्षों से, ऋषि मुनि साधु सन्यासी साधक, वे सभी अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए कब से व्याकुल थे और निरंतर प्रार्थना कर रहे थे हनुमान जी से, राम से, कि ये जो अयोध्या राम जी की जन्मभूमि है, जो केंद्र है, जो भक्तों की मस्तक की तिलक रेखा है अयोध्या, यहाँ पर राम मंदिर बने। अब महाकाल सारी बात सुन रहा है, विधाता भी सुन रहे हैं, सारे देवी देवता सुन रहे हैं कि राम का मंदिर बनना है। लेकिन हजारों वर्षों तक वे केवल सुनते ही रहे। ध्यान से आप भी सुनिएगा कि कोई भी मनोकामना पूरा होने में अपना एक समय लेती है, और यह समय कितना होगा यह काल निर्धारित करता है। और हजारों वर्ष काल की गणना में कहीं भी नहीं आते हैं। हमें लगता है ना कि हजारों वर्ष बहुत हो गए, लेकिन देखिए उस काल ने हजारों वर्षों तक सभी के मन की पुकार सुनी, सुनता रहा, और सुनते सुनते फिर अंत तो गत्वा वह प्रसन्न हुआ, और प्रकृति ने कुछ ऐसा आयोजन किया कि भक्तों के हृदय की ये जो पुकार थी, उनकी जो मनोकामना थी, वह राम मंदिर के रूप में साकार हो रही है। और यह घटना हजारों वर्षों के संचित पुण्यों का, प्रार्थनाओं का, निवेदनों का, विनतियों का, अरदासों का, फरियादों का सुंदर परिणाम है। अब हम बात आते हैं अयोध्या जी के महात्म्य की लेकर कि क्या महिमा है अयोध्या की ऐसी, उसका मर्म क्या है। सभी सामान्यतः एक ही बात जानते हैं कि राम की जन्मभूमि है और इसलिए अयोध्या बड़ा पवित्र स्थान है। लेकिन केवल राम की जन्मभूमि होने से यह पवित्र स्थान नहीं हो जाता। इसके पीछे जो गहरी गहरी बातें छिपी हैं, आज उनको भी जानना होगा। जब इन बातों को जान लेंगे तब अयोध्या का मर्म जानेंगे कि अयोध्या है क्या। और इस बात को समझाने के लिए मैं रहीम दास जी का एक दोहा यहाँ पर लूँगा, क्योंकि उस दोहे के बिना इस बात को सरलता से समझा नहीं जा सकेगा। रहीम दास जी क्या कहते हैं
चित्रकूट में बसी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा परत है सो आवत यह देश। रहीमदास जी कह रहे हैं चित्रकूट में बसी रहे रहीमन अवध नरेश। ये जो अवध के राजा हैं प्रभु श्री राम, ये चित्रकूट में जाकर रहने लगे और उसके बाद जा पर विपदा परत है, जिस जिसके ऊपर मुसीबत पड़ती रही इन हजारों वर्षों तक, सो आवत यह देश, वह प्रत्येक व्यक्ति जाकर चित्रकूट में मस्तक नवाता था कि हे राम जी मेरा बेड़ा पार लगाइए, मेरे मन की इस जलन को, इस दुविधा को, मेरे इस संकट को आप हरिए। चित्रकूट में जाकर उसके सारे संकट दूर होते रहे हैं। क्यों चित्रकूट में होते रहे भाई? चित्रकूट तो पहले भी था, क्या पहले ना था चित्रकूट? लेकिन चित्रकूट की कोई महिमा नहीं थी। चित्रकूट एक निरा जंगल था, जैसे और जंगल होते हैं, चित्रकूट भी वैसे ही जंगल। तो प्रश्न यह उठता है कि जो चित्रकूट जंगल था ये तीर्थ स्थान में क्यों बदल गया? क्योंकि रहीमदास जी कह रहे हैं कि यहां पर भगवान श्री राम रहे, अवध नरेश, वे यहां पर आकर रहने लगे और उनके रहने से, अर्थात किसी ऊर्जावान व्यक्ति के किसी स्थान पर होने से उस स्थान की महिमा बढ़ जाती है। वह स्थान एक साधारण स्थान ना रहकर एक ऊर्जा क्षेत्र में रूपांतरित हो जाता है और वही चित्रकूट के साथ हुआ। अब जो रहीमदास जी अगली पंक्ति कह रहे हैं कि जा पर विपदा परत है सो आवत यह देश, कि जिस पर मुसीबत पड़ती है वो इसी देश में यानी चित्रकूट में आकर प्रभु श्री राम से निवेदन करता है कि उसके इस संकट का हरण किया जाए। तो क्यों ऐसा किसके संकट का हरण कर दिया राम जी ने चित्रकूट में? भरत जी के। भरत जी पर कितना भयंकर संकट आया था, उस संकट को लोग जानते नहीं हैं और वे जाने इस संकट को, इसीलिए हनुमान जी ने हमसे भरत की साधना आध्यात्मिक उपन्यास लिखवाया। अनेक भक्त तो ऐसे हैं जो कहते हैं भरत की साधना को हम 3-3 महीने तक नहीं पढ़ पाए, क्योंकि इधर पढ़ते थे और उधर लगता था कि हमारे भीतर जैसे कि हृदय का एक एक रोआ रोआ रो रहा है। वो कहते हमारे आंसू ही नहीं थमते। पहली बार हमें लगा कि हनुमान जी इस उपन्यास के माध्यम से हमें भरत जी के हृदय में ले गए। भरत जी जो आक्षेप झेल रहे थे, जो आरोप झेल रहे थे अयोध्या में, पूरी अयोध्या उनको देख रही थी एक षड्यंत्रकारी के रूप में। सभी मानते थे कि राम जी को जो वनवास मिला है इसके पीछे भरत जी का हाथ है, सभी ये मानते थे। कोई भी स्वीकार ही नहीं करना चाहता था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि भरत जी को पता ही ना हो। इतनी बड़ी योजना, इतनी बड़ी प्लानिंग, और ऐसा कैसे हो सकता है? और भरत जी रो रो कर हार गए, कह कह कर थक गए अयोध्या वासियों को कि भाइयों मुझे बिल्कुल भी नहीं पता इस बारे में। लेकिन यहां मानने को कौन राजी होता है? कोई भी राजी नहीं होता, कोई सहमत नहीं था। और भरत जी उधर इतने अधिक लज्जित भाव से अयोध्या में जहां जाएं वहीं पर अयोध्यावासी उनको बड़ी ओछी दृष्टि से देखते थे कि देखो जिस राम ने इतना प्रेम दिया उसके साथ इसने कैसा विश्वासघात किया। ये होती है प्रजा जो बस भेड़ चाल में बहती है, कुछ नहीं देखती, कुछ नहीं सोचती। अब भरत जी पर इतना महान संकट, इससे महान संकट आज तक किसी पर नहीं आया जितना भरत जी पर आया। वे चित्रकूट में जाते हैं प्रभु को मनाने, उनके चरणों में गिरते हैं, वहाँ से उनकी चरण पादुकाएं लेकर आते हैं और तब उनका वो सारा संकट समाप्त होता है, वो सारी विपदा हरी जाती है। जा पर विपदा परत है सो आवत यह देश, रहीमदास जी ने कहा। अब इस दोहे के माध्यम से अब हम अयोध्या के मर्म को समझेंगे। चित्रकूट का तो आप सबकी समझ में आ गया ना,
कि वह चित्रकूट इतना महिमावान स्थान, तीर्थ स्थान परिणित हो गया। किस कारण से? राम जी के कारण से। अब अयोध्या तो उनकी जन्मभूमि है, तो अयोध्या की क्या विशेषताएं रही? प्रभु राम की जितनी भी विशेषताएं हैं, जितने भी गुण हैं, वे सारे के सारे आकर अयोध्या में ही समा गए हैं, सारे गुण। क्योंकि राम राज तो वहीं से आरंभ हुआ है ना, अयोध्या जी से। और राम की महिमा, पहली शुरुआत हम करते हैं विश्वामित्र के आगमन से। लेकिन उससे पहले एक बात और बताऊंगा जो बहुत जान लेनी आवश्यक है, कि राम के लिए कहते हैं नमामि रामम रघुवंश नाथम, ये रघुवंश के नाथ हैं। तो रघुकुल में न जाने कितने राजा हुए अब तक। पूरा इतिहास एक बहुत लंबा इतिहास है रघुकुल का, लेकिन रघुकुल के किसी राजा को भगवान नहीं माना गया, किसी भी राजा को। और यदि हमसे आपसे भी पूछा जाए कि रघुकुल में आज तक कितने राजा हुए तो बताइए, तो हम दशरथ से आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, कहीं पर भी नहीं। किंतु राम रघुकुल का तिलक बन गए। कैसे बने? इसका आरंभ विश्वामित्र से होता है। विश्वामित्र ने अपने समकालीन परिवेश में चारों तरफ देखा कि राक्षसों का अत्याचार, और ऐसा अत्याचार जो सहन नहीं हो सकता। वे यज्ञ करते थे और उस यज्ञ में आकर मांस और रक्त की वर्षा करते थे ये राक्षस। विश्वामित्र हर राजा के पास हो आए थे, हर राजा के पास। क्षत्रिय राजा थे कि आप हमारी रक्षा कीजिए, राक्षस हम पर अत्याचार कर रहे हैं, हमें मार रहे हैं, हमें बचाइए। लेकिन प्रत्येक क्षत्रिय राजा अपना पल्ला झाड़ लेता था। कौन रावण से टक्कर ले सकता था? कोई नहीं। और वे सभी रावण के अधीन थे, लगभग सभी राजा। केवल सिरध्वज जनक और दशरथ को छोड़ दें तो सभी रावण का आतंक मानते थे, सारे राजा। और विश्वामित्र की दृष्टि सबसे पहले गई अयोध्या पर, क्योंकि जनक के पास तो कोई पुत्र था नहीं। राम, उनके विषय में बहुत कुछ सुना था विश्वामित्र ने, बहुत कुछ। और बहुत कुछ में एक ही था सब कुछ की न्यायप्रिय है, किसी अत्याचार को सहन नहीं करते। क्योंकि राम उस समय का सारा प्रशासन देख रहे थे, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन। दशरथ राजा थे, लेकिन अयोध्या का राज राम ही चला रहे थे। वे तो बस बैठे थे सिंहासन पर दशरथ, लेकिन पूरा साम्राज्य राम लक्ष्मण से ही परिचालित हो रहा था। भरत जी तो ज़्यादातर अपने ननिहाल में ही रहते थे, और राजनीति में, राजकाज के कामों में उन्हें बहुत ज़्यादा रुचि भी नहीं थी। विश्वामित्र दशरथ से जो राम को मांगने जाते हैं, ये बहुत असाधारण घटना है जो यहाँ से इसका आरंभ करती है। राम का निर्माण यहाँ से आरंभ होता है, द मेकिंग ऑफ राम। कैसे? किसी भी राजा के पास जाकर आप उसके पुत्र को मांगे कि राक्षसों से रक्षा के लिए आप इसे भेज दीजिए। मैं अनेक बार इस प्रसंग को उठा चुका हूं कि आप अपने क्षेत्र की जो न्यूनतम इकाई होती है, निगम पार्षद, आप उसके पास चले जाइए। मैं विधायक की बात नहीं कर रहा, निगम पार्षद या और किसी अधिकारी के पास, और उससे कहिए कि मोहल्ले में बदमाशों ने बहुत उत्पात मचा रखा है, आप अपने पुत्र को भेज दीजिए रक्षा के लिए। किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को। तो क्या उत्तर होगा आप स्वयं जानते हैं। आप खदेड़ दिए जाएंगे उसके दरवाजे से। वो कहेगा मेरे पास क्यों आ रहे हो, पुलिस स्टेशन किस लिए बने हैं, वहां जाओ, मेरे पास क्यों आ रहे हो। उस समय यही उत्तर दशरथ ने भी दिया था। दशरथ एक बहुत ही संस्कारी राजा हैं। उन्होंने विश्वामित्र से कहा, इतने से काम के लिए राम को ले जाने की क्या आवश्यकता है, ये तो बहुत सुकोमल राजकुमार है। बचाना चाह रहे थे राम को, इस झमेले में नहीं डालना चाहते थे दशरथ। उन्होंने कहा मैं अपनी सेना भेज देता हूँ,
मैं चलता हूं साथ में, राम की क्या आवश्यकता है, मैं चलता हूं, सेना मेरी इतनी बड़ी सेना है, वो चली जाएगी आपके साथ। और ये भी बहुत बड़ी बात थी दशरथ का इतना कहना, और ये केवल कहने के लिए नहीं था। दशरथ सच में अपनी सेना भेज देते अगर विश्वामित्र कहते ठीक है आप अपनी सेना भेज दीजिए, मैं इनसे ही ले जाकर काम चला लूंगा अपना। लेकिन विश्वामित्र अड़े रहे। दशरथ जैसा राजा बहुत दुर्लभ राजा है। रावण के आतंक के सम्मुख वे झुके नहीं। उन्होंने यह नहीं कहा कि नहीं, न राम जाएगा न मेरी सेना जाएगी, आप कहीं और जाइए। उन्होंने स्वीकार किया। तो ये इस बात को दर्शाता है कि दशरथ भी रावण से भयभीत नहीं थे। अब राम को ही क्यों चुना, सबसे बड़ी बात है। कभी सोचा आपने, जब से जन्म लिया है तब से इतनी बार रामलीलाएं देखी। हम देखते हैं विश्वामित्र आ रहे हैं, दशरथ से राम को मांग कर ले जाते हैं, तो कभी ये विचार मन में नहीं आया कि राम को ही क्यों मांगा, सेना क्यों नहीं ले ली जब वो सेना दे रहे थे। और लक्ष्मण तो राम के आग्रह पर गए हैं, राम लक्ष्मण को नहीं मांगा था उन्होंने, सिर्फ राम को। तो राम ने कहा कि गुरुवर, लक्ष्मण मेरा बाहर विचरने वाला प्राण है, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं लक्ष्मण को भी साथ ले जाना चाहूँगा। विश्वामित्र ने सहर्ष अनुमति दे दी। अब देखिए, दो राजकुमार जिनको युद्ध का कोई अनुभव नहीं है, विश्वामित्र के ले जाने से पहले कोई ऐसा अनुभव राम के पास नहीं है ना लक्ष्मण के पास कि उन्होंने कोई युद्ध लड़ा हो। अपनी जो वर्कशॉप होती रही होंगी, उनकी रंगशालाएं, उनमें अभ्यास बहुत किए होंगे, ट्रेनिंग सेंटर, प्रशिक्षण केंद्र, लेकिन वास्तविक युद्ध में तो वो कभी नहीं गए। और ये एक बहुत बड़ा अवसर विश्वामित्र उनको सम्मुख युद्ध का दिलवाना चाहते थे, उनको अभय करना चाहते थे कि डर खौफ उनके भीतर से ही निकल जाए। और पहले तो वो यही दृष्टि टिकाए थे कि राम की क्या प्रतिक्रिया होती है। राम ने कोई आपत्ति नहीं की और फिर वे राम को लेकर जाते हैं। राम विश्वामित्र के साथ वनों में जा रहे हैं, सामने से ताड़का आती है। तो राम का पारंपरिक मन, संस्कारित मन ठहर जाता है और वह कहता है कि गुरुवर, यह तो स्त्री है, इस पर मैं कैसे बाण चलाऊं। ताड़का को देखते ही विश्वामित्र कहते, राम इसे मार डालो। राम धर्म संकट में आ जाते हैं कि मैं स्त्री है, कैसे इस पर मैं बाण चलाऊं। तब विश्वामित्र राम के उस परंपरागत मन को भी भंग करते हैं और कहते हैं कि सुनो राम, ये सिर्फ एक राक्षसनी है, ना स्त्री है, ना पुरुष है, ना कोई है, इसकी कोई जाति नहीं, यदि है तो सिर्फ एक राक्षसी है और इसलिए तुम इसे मार दो। ताड़का का वध अर्थात उस समय की बहुत बड़ी राजनीतिक हलचल, सामरिक हलचल। रावण की सेनापति थी ताड़का और उसको कोई मार जाए, एक महाशक्ति की सेनापति को कोई मार जाए। लेकिन यह हुआ और वो पूरा ताड़का वन भयमुक्त हुआ। उसके बाद विश्वामित्र राम को आगे लेकर जाते हैं। अहिल्या का आश्रम आता है। अहिल्या उपेक्षित, बहिष्कृत, तिरस्कृत जीवन जी रही थी और इसके पीछे इंद्र जैसी महाशक्ति का बहुत बड़ा हाथ था। इंद्र से सभी भयभीत थे। इंद्र उस समय के सर्वाधिक पूजे जाने वाले देव थे, भगवान शिव और इंद्र। और इंद्र का भय बहुत था। स्वर्ग के राजा हैं, लेकिन राम को इंद्र का कोई भय नहीं। राम अहिल्या का उद्धार करते हैं। फिर विश्वामित्र उनको लेकर जाते हैं शीरध्वज जनक के पास। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारी बातें तो आप सभी को मालूम है, बातें मालूम हैं, निश्चित रूप से मालूम है, लेकिन इनका मर्म नहीं पता। अभी जो मैंने मर्म बताया कि विश्वामित्र क्यों राम को लेकर गए, क्योंकि राम में वे अनंत संभावनाएं देख रहे थे, उस परमात्मा के प्रकट होने की, अवतरित होने की।
जो हमारी भक्तों की मान्यता है कि राम जन्म से ही अवतार हैं, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन उस काल में भी अनेक ऋषि मुनि, अनेक क्या सप्त ऋषियों को छोड़कर बाकी सब कहते थे कि राम हम तुम्हें अवतार नहीं मानते, केवल दशरथ का पुत्र मानते हैं, एक राजकुमार मानते हैं। तो उस काल में वो परमात्मा के जो अवतरण की घटना है, वो घटना विश्वामित्र यहाँ पर जागृत करते हैं उस घटना को। और जब सिरध्वज जनक के यहाँ लेकर जाते हैं, शिव का धनुष भंग होता है, उसके बाद सीता जी के साथ विवाह होता है। अब ये बड़ी असाधारण घटना है। विश्वामित्र राम में उन सारे असाधारण तत्वों को खोज रहे हैं और उनकी पुष्टि कर रहे हैं जो परमात्मा के होने का लक्षण था। आप को एक उदाहरण से समझाता हूं। अपने बेटे को किसी टीचर के साथ भेज दीजिए। अपने कोई टीचर उसको पिकनिक पर ले जा रहा है या कहीं एडवेंचरस टूर पर ले जा रहा है, और वहां वो टीचर आपके बेटे का विवाह कहीं करना चाहे कहीं पर, तो क्या होगा? क्या बेटा मान जाएगा? बेटा कहेगा मुझे पहले अपने माता पिता से तो पूछ लेने दीजिए, ऐसे कैसे विवाह कर लूं, ऐसे कैसे विवाह कर लूं भाई? और फिर जिससे विवाह हो रहा है उसका कुल क्या है, गोत्र क्या है, ये तो पता हो सब कुछ, तभी तो विवाह होगा। लेकिन विश्वामित्र कितने बड़े संबंध को जोड़ने जा रहे हैं। राम एक बार ये कहीं नहीं कहते। आपने कभी सोचा राम क्यों नहीं कहते कि गुरुदेव ये क्या कर रहे हैं आप? अरे मेरा विवाह कर रहे हैं, मेरे पिताजी से तो पूछ लीजिए, मेरी माता हैं, रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी हैं। आप सबके घर में भी विवाह होते हैं, पहले कितना पूछा ताछी चलती है, आना जाना होता है, तब जाकर विवाह होता है। ऐसे कोई विवाह होता है? सोचिए जरा। लेकिन राम एक बार भी, ये मैं मर्म समझा रहा हूं, डेप्थ, एक बार भी राम नहीं कहते कि गुरुदेव ऐसे कैसे मैं विवाह कर लूं। और सीता जी, उस युग के अंदर बहुत सारे राजा कहते थे हम सीता से विवाह नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कि इसके तो कुल का ही नहीं पता। जिसका जो अज्ञात कुल हो, जिसके कुल का ही नहीं पता, हम राज परिवार के लोग, उससे कैसे विवाह कर लें? जनक की तो पालिता पुत्री है ना, कोई जनक की अपनी संतान थोड़ी ना है। ये तो गोद ली हुई संतान है, धरती से निकली थी, पाला उन्होंने, सिर्फ अडॉप्ट किया। तो इसका कुल तो हमें नहीं मालूम, हम तो नहीं करेंगे। और बहुत सारे जो धनुष भंग नहीं कर सके थे, वे हाथ मलते हुए चले गए। ऐसे में राम सीता जी का वर्ण करते हैं। ये सारी क्रांतिकारी घटनाएं हैं, बहुत बड़ी क्रांतिकारी घटनाएं, जो विश्वामित्र को इस बात के लिए आश्वस्त करती है कि राम ही हैं वे जो इस धरती से राक्षसी आतंक को हटा सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, मुक्त कर सकते हैं, जो किसी से भयभीत नहीं हैं और जो रूढ़ी नहीं है, परंपरावादी नहीं है, नई सोच रखते हैं, एक नए युग का सूत्रपात करने की जिनमें शक्ति है। बहुत लंबी आगे सोची है, बहुत लंबी, लेकिन ये मैं आरंभिक बता रहा हूं, बिल्कुल आरंभिक, कि ऐसे राम जिस स्थान पर जन्मे हों, उस स्थान के, उस मिट्टी के, उस परिवेश के कण कण में राम की सुगंध ही समाई होगी। और ये जो अयोध्या जी है, जैसा कि मैंने कहा, अयोध्या है भक्त की मस्तक तिलक रेखा। सदियों सदियों से प्रतीक्षारत थी, सदियों सदियों से। अयोध्या की भूमि इतनी प्यासी हो गई थी कि कब रामलला आएं और फिर से यहाँ पर वही युग लौट आए। और अब वही युग लौट आया है। कौन सा युग? सतयुग। सतयुग का मतलब मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ। आप ये मत कहिएगा कि राम सतयुग में कहाँ से आ गए। सतयुग माने सत्य का युग। और सत्य क्या है? सत्य यही है कि अयोध्या जी राम की जन्मभूमि है और राम का वह जो पावन मंदिर है, वह मंदिर अब अपने उस ज्वाज्वल्यमान सूर्य के समान प्रकाशित होगा, भक्तों के मन के कमलों को खिलाएगा, परिवेश में सुगंध ही सुगंध व्याप्त होगी और फिर से राम राज्य के लौटने का ये एक आह्वान है, शंखनाद है और एक सौंदर्य से भरी विनम्र पुकार है
कि अब रामलला आ गए हैं, तो राम राज्य का वह युग भी लौटेगा जब चारों ओर समृद्धि, खुशहाली, आनंद, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी होंगे, सब निरोगी होंगे, किसी को कोई दुख नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा। ये उस युग का सूत्रपात हो गया है, क्योंकि हजारों हजारों वर्षों से जो कामनाएं भक्त कर रहे थे, अब विधाता ने आके पूरी की। और इन सब के पीछे हनुमान जी ही सक्रिय रहे हैं। वही ये राम काज करते हैं, राम काज करीबे को आतुर। अब जो ये राम मंदिर बन रहा है, ये हनुमान जी के ही राम काज का सुंदर सुफल है। और हम सबको अब राम की उस दिव्य जीवन शैली को जीने के लिए पूर्ण रूपेण प्रयत्नशील होना होगा। राम जी अयोध्या में तो आ गए, अब हमारे हृदय रूपी अयोध्या में भी वे पधारें। अब हमें ऐसे प्रयास निरंतर करने होंगे। राम राम।